हेलो गाइस, स्वागत सत्कार अभिनंदन आप लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। सफलता की कहानी सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन के अंदर आज मैं आप लोगों के सामने अपने स्टूडेंट को इंट्रोडक्ट करूंगा। आप लोगों के सामने सुष्मिता एक ऐसे स्ट्रगलर पर्सन है जिन्होंने अपने शॉर्ट टाइम के अंदर अपने स्ट्रगल को कंप्लीट करते हुए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। तो स्वागत रहेगा सुष्मिता आपका। वेलकम टू सुष्मिता, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। Thank you so much, sir. I am very happy to see Utkarsh and to give the interview in Utkarsh nursing classes, sir. बेसिकली Thank you to our Utkarsh family. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात बोले तो मेरे को खुद को बहुत खुशी है कि जैसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आफ्टर ऑल यू जस्ट गेट द 399। आई अगेन रिपीट, योर रैंक विल बी 399, राइट? तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। बेटा आपने शॉर्ट एंड स्वीट टाइम के अंदर जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप थर्ड अटेम्प्ट के अंदर आप सेलेक्ट हुए, राइट ना बेटा? Yes, तो Yes, एक बार गिरे, दो बार गिरे, गिरते गिरते कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझसे नहीं होगा, आई कांट, मैं नहीं कर पाऊंगी? yes, sir. मेरा नॉर्सेट 7 में ज्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं था, इसी वजह से मेरा कुछ नहीं शायद मैं नॉर्सेट 8 का ट्राई करती हूँ। एंड आफ्टर दैट नॉर्सेट 8 में प्रीलिम्स हुआ था एंड जब मेंस में गया था, मेंस में सिलेक्शन हुआ बट अच्छा रैंक नहीं आया, इसलिए कोई एम्स नहीं मिला। तो उसके बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा ही कुछ डाउन हो गया, क्योंकि मैं एक जॉब करती थी एक नर्सिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो वहाँ पे मेरा कुछ ज्यादा ही प्रेशर था, कॉपी चेकिंग, क्वेश्चन मेकिंग, दैट्स ऑल। एंड जस्ट वी मिडिल क्लास फैमिली, तो सर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उसके बाद जब मैं प्रीलिम्स क्लियर हुआ, नॉर्सेट 8 में मेंस नहीं क्लियर हुआ, मैंने सोचा क्या लाइफ में रिस्क लेना होगा। तो बिफोर नॉर्सेट 9 के 2 मंथ पहले मैं जॉब को छोड़ दिया एंड 2 मंथ मैंने घर को मतलब क्या 7 to 8 आवर्स पर डे मैं पढ़ाई करती थी, ज्यादा नहीं, 7 to 8 आवर्स मतलब अच्छी टाइम है, ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं, 7 to 8 आवर्स ठीक है। तो मैं पढ़ाई करती थी एंड रोज मतलब एवरीडे हमको टेस्ट देना होगा, क्योंकि हम लोग इवेलुएट कर पाएगा। इफ वी आर गिविंग टेस्ट देन वी कैन इवेलुएट अस। So that is very important, and whenever you can solve the question then you can get your confidence. Very good. So and that's all. And the उत्कर्ष क्लास, क्या बोलूं मैं इसके बारे में। जब भी आपको सुबह 6 बजे से आपका नॉर्सेट सीरीज देखो तो ज्यादा ही कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है हम लोगों का। तो 9:30 बजे की क्लास भी बहुत हेल्पफुल है हम लोगों का। एंड उसके बाद भी आपका जो 360 डिग्री में जो थ्योरी क्लास है ना सर, वो तो कुछ ज्यादा ही है। इतना सारा इंफॉर्मेशन है ना, मतलब 10 to 15 मिनट्स में वन टॉपिक वी कैन रिवाइज कंप्लीटली। दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि इन किताब जो in case of when we are reading in book then it may be in detail. बिल्कुल, definitely. So in short time we are doing when we are hearing na your class, then we can recapitulate the thing and we memorize that. That should be beneficial, sir. सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप उत्कर्ष क्लास को देखना चाहिए। शैलेंद्र सर को मैं क्या बोलूं सर, आप हम लोगों जैसे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। जो लोग मैं एक छोटा जी बोलो, इतना इजी लैंग्वेज में इतना शॉर्ट टाइम में इतना सारे कुछ आप रिवीजन कर दिया ना सर, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। मैं बच्ची एक बात कहता हूं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, अगर अपन हाई क्लास फैमिली से होते तो पता नहीं क्या क्या करते। वी आर जस्ट बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड सबका एक सपना होता है, आई वांट टू बी जस्ट बिकम अ रिच पर्सन, आई वांट टू बी जस्ट बिकम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। तो क्या हमको हक नहीं है? यूट्यूब की क्लासेस दुनिया पता नहीं किस नज़र में देखती है। मैं अपने यूट्यूबर्स को बच्चों एक ऐसा इंसान समझता हूं जो चाहता है कि हमको यहाँ पर भी कंटेंट मिले। इसके लिए आप लोगों के सामने डेफिनेटली आपने देखा मैं थ्योरी भी और वो क्लासिकल थ्योरी लेकर के आता हूं जो आप कितना भी पढ़ लेना, जहां से पढ़ोगे उसके बाद में भी मेरे से पढ़ोगे तो नया लगेगा।
एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, यस सर। और डेफिनेटली एग्जाम के ज्यादा टाइम पे आपको ये भी लगा होगा कि शैलेंद्र सर ने जिस प्रकार से बोला उसी प्रकार से कहीं ना कहीं हमको मदद मिली है। ऐसा लगा है कि हमारा बड़ा भाई आकर के हमको बता रहा है कि ये बेटा इसका आंसर ये है। इस लेवल पर मैं सर, आप लोगों को आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग को मैं क्या बोलूं, इतना सारा क्वेश्चन होता है, मैंने सोचा भी नहीं था इतना सारा क्वेश्चन हो पाए इन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में। कॉन्सेप्चुअल, थियोरिटिकल, ऑल यू आर कवर वेरी, मतलब क्या बोलूं, वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अरे बच्ची, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो आज हमने ना अपने सारे कर्म छोड़ करके अपने बच्चों के लिए मेहनत करी, और बच्चे आज आप हमारे सामने आकर के हमारी बड़ाई कर रहे हैं, हमारे परिवार की बड़ाई कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमको वहाँ बैठे बैठे दुआ दे रहे हैं। जिस दिन हम लोग क्लास ही लेते उस दिन आप लोग टेंशन करते होगे डेफिनेटली कि यार शैलेंद्र सर आए नहीं, और ये सर आए नहीं, वो सर आए नहीं। तो आप लोग का जो सपोर्ट है वो इसी प्रकार से हमेशा बना रहे बच्चों। मेरा एक हमेशा एक सोच है कि जिसने सोचा है सिलेक्शन लेना है, उसके लिए सिलेक्शन दिलवाने के लिए सुबह शाम दिन रात एक कर देना। मैंने 360 डिग्री सीरीज के अंदर 200 टॉपिक्स क्यों लेकर के आया? लास्ट टाइम के ऊपर बच्चों के पास में बहुत सारा मटेरियल होता है, उसको कवर कैसे किया जाए। चाहे तो किडनी रिलेशन सिस्टम को मैं एमएसएन के तौर पे 8 घंटे पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं उसी टॉपिक को 45 मिनट के अंदर रिकैप करके बताऊं कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हम लास्ट में जो मैन्यूअल्स आपको करवाए, हमने 200 टॉपिक्स करवाए, हमने हार्ट की साउंड बताई, रेस्पिरेटरी साउंड बताई, हमने जो भी आपको पीपीएच एक क्लासिकल स्टैंडर्ड पे पढ़ाया, वो बच्चों आप लोग के एक शॉर्ट रिवीजन होता है, और उस शॉर्ट रिवीजन से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हमको इन क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी भी आप देख रहे होंगे एसजीपीजीआई एंड आरएमएल के लिए मैंने एक नई शुरुआत करी है, उसके अंदर भी मैं रेगुलरली टॉपिक्स बेस के ऊपर और जबरदस्त तरीके से माइक्रोबायोलॉजी सभी कंटेंटों को कवर कर रहा हूं। बस मेरा यही होता है कि बच्चों को कैसे भी सिलेक्शन हो जाए। आज आप मेरे से मिले, आपको पता चला होगा डेफिनेटली कि आज आपका इंटरव्यू है, तो आपको कैसा फील हो रहा था कि जैसे पता चला कि आज आपका हमारे संग में इंटरव्यू है, तो कैसा फील हुआ आपको? मतलब सर क्या बोलूं, एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि जिस टाइप का हम क्लास करते हैं उसके साथ फेस टू फेस बात करना, ये भी हम लोगों का के लिए एक मतलब कुछ ज्यादा ही विश है कि मैं जिस टाइप का क्लास जिसको मेंटर मानती हूँ उसके साथ बात करना, तो ज्यादा ही कुछ खुश हुआ। ऐसा नहीं लगता था कि शैलेंद्र सर बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, या फिर पता नहीं कैसे निकलेंगे, बहुत टेंस है, अजीब ही नेचर के? कैसा लगा आपको नेचर? सर मतलब आप कुछ आप पढ़ाई को फोकस किया, मतलब क्लास में आएगा तो सिर्फ फोकस इन पढ़ाई, वो जो स्टूडेंट ज्यादा बातचीत करते हैं आप ज्यादा ध्यान ही नहीं देता है उस थिंग में। कमेंट बॉक्स चाहे तो कमेंट सेक्शन भर जाएगा कुछ अलग कमेंट में, बट आप सिर्फ ध्यान इन आवर स्टडी, दैट शुड बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल्स हु फॉलो मी, हु जस्ट फॉलो अस। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास में इतनी इकोनॉमिकल पावर नहीं होती, इतना इकोनॉमिकल पैसा नहीं होता वो पेड कोर्सेज खरीद पाए। उनके लिए ही मैं सुबह शाम दिन रात अपने उत्कर्ष परिवार के संग में मिलकर के और अब मेहनत करता हूँ। उत्कर्ष जो परिवार है वो एक नाम नहीं है, आज आपको पता है ना, अपना नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, एवरीवन स्टूडेंट बिकम नोज द उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस। और ये जो स्टडी बनाई गई है राजू सर के द्वारा, ये पूरी टीम के द्वारा, उसको अब मेंटेन करने का काम मेरा है। और यहाँ पर मेरे पास में एक ही मेरा पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर मेरे के अंदर कुछ ज्ञान है तो मैं उसको वह आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ। और इसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को भी अच्छी तरीके से अपना सपोर्ट करना चाहिए। सही दिशा में पढ़ने से सिलेक्शन निकलता है बच्ची। सैल्यूट टू यू एंड योर फैमिली, उन्होंने इतना पेशेंस दिया आपको, इतना सपोर्ट किया आपको। एंड जस्ट आई वांट टू बी आस्क अबाउट यू कि आपके जब पापा मम्मी को ये पता चला कि यू जस्ट गॉट सेलेक्टेड विद अ टॉप हाई रैंक, तो पापा मम्मी का रिएक्शन कैसा था? प्लीज जस्ट। मेरे पापा मम्मी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा पापा बोल रहे थे कि फिर से देखो वो ये तुम्हारा रोल नंबर है। तो मैंने 5 to 6 टाइम चेक किया, मैंने चेक किया, मैं मेरा एक फ्रेंड को बोला क्या तू चेक कर दे यार, मेरा वो जो है ना पैनिक अटैक जैसा पैल्पिटेशन हो रहा है, शिवरिंग हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है। तो मैंने उसको भी बोला था, वो बोला था नहीं ये तेरा ही रैंक है एंड तेरा ही रोल नंबर है। उसके बाद मैं मेरा पापा को फोन किया, मम्मी को फोन किया, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश है।
तो मेरा यही यही ख्वाहिश है, क्योंकि मैं मेरा पापा मम्मी का सिंगल चाइल्ड हूँ, तो कुछ करना है मेरे को। मैंने किया, तो खुश हो रहा है। पापा मम्मी की हमेशा बात माननी है, पापा मम्मी को हमेशा खुश रखना है। आप पापा हाँ, मम्मी ने आपके लिए अपना पूरा काम लगाया, अपना पूरा जीवन दिया, आपके पढ़ाई लिखाई में, कपड़े पहनने में, किसी में कमी नहीं आने दी। आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है पापा मम्मी के सारे सपनों को पूरा करने की, और हर उस हाँ, जरूरतमंद के इंसान की मदद करना है बेटा आपको, जिसका ख्वाब है जो भी है बनने का, नर्सिंग ऑफिसर बनने का, मतलब हर जरूरतमंद की बेटा मदद करिएगा लाइफ में। अपने हाँ। यूट्यूबर्स बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगी? कई बच्चे टूटे भी हैं अ, यार, आपके तरीके से नॉर्सेट 7 आप हारे, नॉर्सेट 8 आप हारे, ऐसे इस बार भी बच्चे कई सारे हारे। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सच्चे दिल से बताइएगा। कहना यही कहना चाहूंगी क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। लो सेल्फ एस्टीम, इफ वी थिंक नेगेटिव, then we are going in negativity. If we बिल्कुल think बिल्कुल, positively, then we will win definitely. I will डेफिनेटली। tell that, and I will say some people who have not sufficient money to purchase any course, anything. I just tell them follow YouTube and follow Utkarsh family to get ज़्यादा quality content, and follow their test series also. वेरी गुड, बहुत And बढ़िया। their free टेस्ट सीरीज, और जो 25 वाला जो क्वेश्चन है ना सर, पर डे आता है, वो फ्री टेस्ट है ना, जी 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 वो जी, भी ज्यादा हेल्पफुल है प्रीलिम्स के लिए। वेरी गुड। जो आपके पर डे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी एक क्वालिटी है। मतलब आप क्या हाँ, सजेशन देना चाहेंगे, अगर हम आपसे पूछें विद्यार्थी कि हम उत्कर्ष के अंदर आपके कहने पे और क्या आप क्या मतलब सुधार किया जाए, और भी कुछ नया कुछ करा जाए, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए जो बच्चों के हित के लिए मैंने तो सर्वोपरि हो? मैंने तो बोलूँ शैलेंद्र सर को क्लास को ज्यादा कुछ बढ़ा दीजिए। तो सर, आपका जो डेडिकेशन है ना, वो जी, मतलब दिल से मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू बच्ची, आपका जो थैंक यू सो मच। डेडिकेशन है। मेरे अंदर मेरे बच्चे जब दिखते हैं मेरे को सामने, उनका जो जोश दिखता है, उनके जो अंदर का डर दिखता है कि क्या मैं भी सेलेक्ट हो सकती हूँ, पापा मम्मी प्रेशर दे रहे हैं नौकरी का, शादी का, इन सबको देखता हूँ ना, ये चीज़ें बेटा मैंने भी फेस करी है। जब रिजल्ट आता था ना, तो जब असफलता दिखती थी ना कि नहीं हुआ, तब मैं भी बहुत बैठ करके रोआ हूँ। और जब मैंने रिजल्ट देखा है ना, तो मैंने पहली रैंक भी देखी है, छठी भी देखी है, 11वीं भी देखी है, 8वीं भी देखी है, इतनी रैंक देखी है कि बहुत कुछ देख लिया लाइफ में। तो अब मुझे पता है कि बच्चों को वास्तविकता में किस दिशा में लेके जाना चाहिए, बच्चों को गोल ओरिएंटेड बनाना चाहिए। यूट्यूब का मतलब मैं सिर्फ दो बच्चों से बच्चों दो चीज़ों को मानता हूँ। एक, यूट्यूब अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। मैं जैसा पढ़ाता हूँ वहां से पता चलता है कि उत्कर्ष क्लासेस क्या है। तो अगर मेरे पढ़ाई में दम है तो हाँ, हमारे क्वालिटी में दम है, और हम लोग उत्कर्ष को फॉलो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो YouTube होता है वो एक ऐसा साधन नहीं होता मौज मस्ती का स्थान। YouTube एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप लोग फ्री के अंदर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ग्रहण कर पाते हैं, यस क्योंकि सर। वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली। और हमारे डॉक्टर निर्मल सर का भी सपना यही है कि आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, उत्कर्ष का ऐप आपके सबके सामने डाउनलोड हो, और सभी का यूट्यूब चैनल भी आपके पास में हो, और वो पूरा कर रहे हैं। और इसी के लिए हम जो उनके सेना के सेनापति हैं, वो अब डेली सुबह शाम मेहनत करते हैं, और पता ही नहीं कितने बच्चे सिलेक्ट होते हुए हमको दुआ देते हैं। थैंक यू सो मच हिमानी। लास्ट में अगर मैं पूछूं आपसे एक सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कि आपको अपने पढ़ाई के अंदर, जब आप पढ़ाई करते थे 6 to 7 to 8 आवर्स, आप जैसा रेगुलरली मेरे से बोल रहे हो पढ़ाई करते थे, तो उसके अंदर आप बेसिकली कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करते थे? ज्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट पे करते थे? ज्यादा फोकस मतलब वो तो एमएसएन ही था ना सर। एमएसएन का जो सिलेबस है कुछ ज्यादा ही है। एमएसएन, फॉन एंड मतलब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, जी, एंड सर मैं ओबीजी, ओबीजी। बस ये तीनों सब्जेक्ट को ज्यादा ही फोकस किया। जी उसके बाद वो नॉन नर्सिंग वाला को मैं कुछ ज्यादा प्रेफरेंस नहीं किया, जी बट किया 1 मंथ का पहले, एग्जाम के 1 मंथ पहले से हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया, बट कुछ ज्यादा नहीं किया। बट वो जो नर्सिंग का जो मेन मेन सब्जेक्ट है ना, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी चाइल्ड, कुछ ज्यादा ही उसको
फोकस किया। एंड सर लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड द कॉन्फिडेंस, ट्रिपल सी साइन इज द की ऑफ यस सक्सेस, ट्रिपल राइट? साइन। आप बोला था क्लास में, क्या ट्रिपल सी साइन आप लोग फॉलो थ्री करते सी हैं? साइन अगर अपन फॉलो करेंगे तो वी जस्ट गेट सिलेक्शन। बहुत अच्छा लगा बच्ची, थैंक यू सो मच। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप किसी को स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे जिनकी वजह से आप सेलेक्ट हुए लास्ट में? थैंक्स तो मैं बोलना चाहूंगी मेरा मम्मी पापा को एंड मेरा फुल फैमिली को एंड मेरा सब फ्रेंड को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मेरा जो कुछ फ्रेंड है वो लोग मेरे को जस्ट क्या बोलूं मैं, इंस्पिरेशन, मैं बोलूँ तो इंस्पिरेशन। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी, स्पेशल थैंक टू मेरा मम्मी पापा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके पापा मम्मी को जिन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि जिसके अंदर आप पढ़ करके और सफलता प्राप्त की। थैंक यू सो मच सुष्मिता, आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाला अपने उत्कर्ष परिवार के लिए, और गॉड ब्लेस टू यू। हमेशा आगे बढ़ते रहो, ऐसी चेहरे पे हंसी खुशी बन करके आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।